Hello dear students, welcome to KK Chauhan Vision. Now we are going to learn about the topic male reproductive system. अब हम नर जनन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। नर जनन तंत्र क्या है और क्या काम है इसका, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो उसका काम है जर्म सेल बनाना और उनको फर्टिलाइजेशन वाली जगह तक पहुंचाना। तो ये सारा काम होता कैसे है, कौन से इसमें ऑर्गन भाग लेते हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट चलिए हम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये ऑर्गन्स हैं जो भाग लेते हैं: सेक्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, स्पर्मेटिकॉर्ड, डक्टस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड एंड पेनिस। तो सेक्रोटम ये है, पिक्चर के द्वारा दिखाया हुआ है। ये सेक्रोटम, ये टेस्टिस, ये वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, उसके बाद मैंने आपको बोला था यूरिथ्रा और पेनिस, एपिडिडिमिस। अब क्या है ये सब मैं डिटेल में आपको बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट सेक्रोटम। सेक्रोटम जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, थैलीनुमा सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो स्किन और मसल की बनी हुई है और इसमें टेस्टिस जो है वो प्रोटेक्ट रहती हैं। तो कैसी है ये? दो साइड बाय साइड पाउच की बनी हुई है और कहाँ पे पाई जाती है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर और पेनिस के पीछे पाई जाती हैं और इसमें टेस्टिस जो है वो प्रोटेक्ट रहती हैं। सेकंड, जो टेस्टिस का काम होता है स्पर्म बनाना। तो स्पर्म हमारी बॉडी टेम्परेचर पर जीवित नहीं रह सकते, उनको कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इसलिए सेक्रोटम जो है वो टेस्टिस को रहने के लिए घर देती है, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस को दूर रखती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, टेस्टिस क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है टेस्टिस। इसका ये एक जोड़ी पाई जाती है और ये कैसी है? एलिप्सॉइड है। एलिप्सॉइड होता है मीन्स पूरी गोल नहीं है, थोड़ी अंडाकार शेप में है। ग्लैंडुलर ऑर्गन है, ग्लैंड का बना हुआ है और इसमें अगर हम इसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर तक, 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक होती है और इसका जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर होता है। और ये अगर हम इसको देखते हैं काट के इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो इसमें कुछ ये कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं। तो कंपार्टमेंट्स में क्या होता है कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इनर सरफेस है, जो अंदर वाली सरफेस जो है वो एपिथेलियल सेल की बनी होती है और एपिथेलियल सेल में स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। ये स्टेम सेल जो हैं वो स्पर्म बनाने का काम करते हैं। कैसे? स्टेम सेल डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं तो इससे स्पर्म्स जो हैं वो बनने शुरू होते हैं। स्पर्म्स मेल गैमीट होते हैं और जो स्पर्म्स बनते हैं उस क्रिया को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो टेस्टिस हम पढ़ रहे हैं, जब भी शॉर्ट नोट टेस्टिस पे भी आए तो हम टेस्टिस में ये बता सकते हैं कि ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, सेक्रोटम में पाई जाती है। इसकी जो लेंथ है 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक इंच तक हो सकती है और इसका डायमीटर 1 इंच होता है। उसको काट के देखते हैं तो कुछ कंपार्टमेंट्स हमें दिखाई देते हैं जिनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो हाईली कॉइल्ड रूप में पाई जाती हैं और इनकी इनर सरफेस जो है वो एपिथेलियल सेल की बनी है और वो उनमें स्टेम सेल पाए जाते हैं और स्टेम सेल ही है जो स्पर्म्स बनाते हैं। किस क्रिया के द्वारा? स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। आइए चलते हैं थोड़ा आगे। एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस क्या है? जो हमने अभी पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसका काम है स्पर्म बनाना। तो स्पर्म बनने के बाद ये भी एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और इसमें जो स्पर्म्स बनते हैं तो उन स्पर्म्स को एपिडिडिमिस में आ जाती है। ये भी टेस्टिस के अंदर ही पाई जा रही है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्योंकि स्पर्म्स जैसे बनते हैं यहाँ पे आगे ये कॉइल्ड है,
कॉइल्ड होने के कारण इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, और बड़ा होने से स्पर्म्स जो यहाँ पे आते हैं उनको मैच्योर होने का समय मिल जाता है, परिपक्व होने का समय मिल जाता है, और ये परिपक्व होते हैं। उसके बाद जो इसी की अगला स्टेप जो आएगा, इसी का जो, ये तो बहुत कॉइल्ड है, थोड़ा कम कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो आएगी वो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये उसे हम वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। तो एपिडिडिमिस का ही ये अगला पार्ट है, इसके आगे चलेंगे। तो स्पर्मेटिक जो है कोड, स्पर्मेटिक कोड क्या है? स्पर्मेटिक कोड वो स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के साथ जुड़ी हुई है। तो स्पर्मेटिक कोड एक वो स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को किसके साथ जोड़ती है? एब्डोमिनल कैविटी के साथ जोड़ती है। इसके अलावा स्पर्मेटिक कोड में क्या क्या पाया जाता है? नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज, लिम्फेटिक वेसल्स पाए जाते हैं। ये सभी मिलकर टेस्टिस को न्यूट्रिशन देते हैं, जो वेस्ट बनता है टेस्टिस में उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। मीन्स टेस्टिस के सभी फंक्शंस को नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज और लिम्फेटिक वेसल जो है, लसिका तंत्रिकाएं जो हैं, वो वाहिकाएं जो हैं, वो काम टेस्टिस के काम करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम डक्टस डिफरेंस। डक्टस डिफरेंस को हम एक नाम और से जानते हैं, उसका नाम है वास डिफरेंस। ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो क्या करती है, एपिडिडिमस में जो स्पर्म आ गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, उन स्पर्म्स को एब्डोमिनल कैविटी में लेके जाने का काम करती है। कैसे करती है, किसके थ्रू करती है? इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा करती है। नेक्स्ट चलते हैं हम सेमिनल वेसिकल, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एक पेयर पाई जाती है और इसका काम होता है सीमन बनाना। सीमन एक फ्लूइड है, द्रव है, जो जिसमें जो स्पर्म्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और उनको माध्यम मिलता है। तो सीमन जो है ये इसमें प्रोटीन है और ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। म्यूकस है तो स्पर्म्स को ड्राई होने से बचाते हैं। इसकी जो पीएच है वो एल्केलाइन है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था, तो वेजाइना में मैंने बोला था कि जो पीएच है वो एसिडिक होती है। तो नहीं तो स्पर्म जो है वो एसिडिक मीडियम में जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो पीएच एल्केलाइन होने के कारण ये न्यूट्रल एनवायरनमेंट बनाने में भी सेमिनल वेसिकल मदद करती है। और इसके अलावा जो सेमिनल वेसिकल है वो मैंने बताया एक्सोक्राइन ग्लैंड है और इसका काम है सीमन बनाना। नेक्स्ट चलते हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? जैसे ही वास डिफरेंस प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से गुजरती है, उसका जो हार्मोन्स है वो भी लेती है, और साथ ही इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो क्या करती है, वास डिफरेंस को किसके साथ जोड़ने का काम करती है? यूरिथ्रा के साथ जोड़ती है। तो यूरिथ्रा के साथ इजैकुलेटरी डक्ट जो एंटर करवाती है स्पर्म्स को, सीमन को, तो इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो सेमिनल वेसिकल से सीमन लिया, जो वास डिफरेंस है उनसे स्पर्म्स इकट्ठे हुए, प्रोस्टेट ग्लैंड से हार्मोन लेके ये किसमें, इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा किसमें डाल रही है? यूरिथ्रा में डालती है। यूरिथ्रा के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। यूरिथ्रा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक है ये, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड का हार्मोन लेके आती है, और ये पेनिस की टिप तक प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है वो वहाँ तक चलती है, और पेनिस में यूरिथ्रा खुलती है, और यूरिथ्रा जो है दो चीज़ें लेके आ रही है, यूरिन भी और साथ ही सीमन प्लस स्पर्म्स। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मैंने पहले भी बता दिया था आपको। ये फ्लूइड बनाती है। सीमन का जो ज़्यादातर पोर्शन जो है वो यहीं पे बनाया जाता है, और ये जो इसकी सेक्रेशन है वो सीमन को वाइट कलर भी देती है। इसमें एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो स्पर्म्स की प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि इजैकुलेशन के बाद जैसे स्पर्म जो हैं वो बाहर निकलते हैं, फीमेल की बॉडी में जाते हैं, तो उनको सर्वाइव करने के लिए जो प्रोटीन्स, एंजाइम्स चाहिए वो यहीं से प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉपर ग्लैंड्स। कॉपर ग्लैंड जो है एक पी साइज की
जैसे मटर का दाना होता है, बहुत छोटी सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये भी एक पेयर ग्लैंड है और इसका काम होता है एक फ्लूइड बनाना जो उसको यूरिथ्रा को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। नेक्स्ट हम चलेंगे पेनिस, ये सेक्सुअल ऑर्गन है मेल का, तो उसमें ये सिलिंड्रिकल शेप में होता है और इसका काम होता है कि ये स्पर्म को डिलीवर करे और यूरिन को भी बाहर निकालता है, यूरिन के एक्सक्रीशन में भी मदद करता है और स्पर्म्स को जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वेजाइना है वहाँ तक पहुँचाने में मदद करता है। तो आज का टॉपिक था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम से रिलेटेड आपको कोई नोट्स चाहिए या आपकी कोई क्वेरीज आपकी हो या आपको क्वेश्चन चाहिए, you can log in my website, that is www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.